सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और हम इस चैनल पर बैंकिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इमर्जिंग बैंकर प्रोग्राम के बारे में। एज दिस प्रोग्राम ऑफर्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग सैलरी इन द होल बैंकिंग प्रोग्राम टिल नाउ, दैट इज 6 LPA पर एनम। अभी तक जितने भी बैंकिंग प्रोग्राम्स हमने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी ये प्रोग्राम हमें प्रोवाइड करता है, जो है 6 लाख पर एनम। और इसमें जो आपका रोल होने वाला है वो एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का होने वाला है। नाम सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर का टारगेट, प्रेशर और जो आपका वर्कलोड होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो एंड होते होते आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द स्क्रैच कि आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए, बिकॉज द वीडियो इज सो इन्फॉर्मेटिव दैट विल हेल्प यू टू सेलेक्ट योर प्रोग्राम। सो वॉच टिल एंड। नाउ लेट्स बिगिन। वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये 12 मंथ्स का आपका ऑन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद मणिपाल एकेडमी, जिसमें आपको बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में नॉलेज दी जाएगी और जो आपका डेजिग्नेशन है एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप जॉब में परफॉर्म कर सकें। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, चाहे आपने कोई सा भी कोर्स किया हो, उससे मतलब नहीं है, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आप 28 ईयर्स से अबव हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा जो कि ऑनलाइन ही होगा। और एक बार आपने इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जब आप इस ट्रेनिंग में एनरोल होंगे तो साथ के साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो जब आप स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपकी कैंपस ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 6000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। फिर आपकी 3 मंथ की इसमें इंटर्नशिप होगी जिसमें आपको 30,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। फिर इसमें आपकी 5 मंथ्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, आपको सिखाया जाएगा किसी ना किसी ब्रांच में, तो उसमें आपको 35,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो टोटल इसमें आपकी जो प्रोग्राम की फीस है वो आपके फर्स्ट ईयर में ही कवर हो जाएगा। बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो आपकी प्रोग्राम की फीस है ये भी ये लोग रिफंड कर देंगे। वो कैसे रिफंड करेंगे आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द डेजिग्नेशन एंड द सैलरी। तो डेजिग्नेशन मैंने आपको बता ही दिया, एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर ARM। और जो आपकी सैलरी होगी वो है 6 LPA पर एनम, यानी कि 50,000 पर मंथ, और कट पिट के आपके जो हाथ में आएगा वो 46 to 48,000 पर मंथ आने वाला है इन हैंड। नाउ द मेन थिंग इज प्रोग्राम फीस एंड द रिफंड पॉलिसी। तो इसमें जो आपकी प्रोग्राम की फीस होने वाली है वो है 2,37,000 प्लस GST, यानी कि टोटल जो आपकी फीस होगी वो 2,80,000 के समथिंग होगी। बट द गुड थिंग इज दैट द फीस इज रिफंडेबल, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपको पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। कैसे होगी? जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 1 ईयर की, तुरंत आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा और जैसे ही आपको जॉब करते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी आधी फीस यानी 1,40,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेकंड ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब आपके जॉब को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपकी आधी फीस है वो भी आपको रिफंड हो जाएगी, दैट इज 1,40,000। तो टोटल फीस आपकी जो है वो 3 साल में आपको कवर होगी, 1 साल आपके ट्रेनिंग के और 2 साल आपके जॉब के, टोटल 3 ईयर्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है कि आपका काम क्या होगा। एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का मेन वर्क होता क्या है? तो RM और ARM दोनों एक अलग टर्म है। RM रिलेशनशिप मैनेजर, ARM यानी एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। अब जो बैंक में RM होते हैं उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बैंक प्रोवाइड करता है, यानी बैंक उनको एक पोर्टफोलियो देता है और बोलता है कि इस पोर्टफोलियो में से आपको कन्वर्जन करना है। बट एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क डिफरेंट है, इसमें आपको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। आपको फ्रॉम द स्क्रैच अपना पोर्टफोलियो खुद से बिल्डअप करना है, कस्टमर विजिट करनी है, उनकी FD करवानी है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट खुद से ओपन करवाने हैं, इंश्योरेंस करवाना है, और वो भी आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा। आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपना पोर्टफोलियो खुद बिल्डअप करना है। तो इसमें काफी ज्यादा टारगेट भी है, प्रेशर भी है, तो यही आपका मेन वर्क होने वाला है इसमें। तो इस वर्क में सबसे टफेस्ट पार्ट ये है कि सबसे पहले आपको कस्टमर का अकाउंट ओपन करवाना है, उसके बाद फर्दर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करना है। अब कस्टमर अकाउंट तो ओपन करवा लेगा, बट उसके बाद जब उसको बार बार इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करेंगे, जैसे FD करवा लो, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लो, इंश्योरेंस करवा लो, तो हो सकता है कस्टमर आपसे नाराज हो जाए और कस्टमर भाग भी जाए। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, फील्ड में विजिट कर सकते हैं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। सैलरी अच्छी है नो डाउट, बट सैलरी के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी होती है, वो देखते हुए आपको इस डिसीजन को लेना होगा। बाकी ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल एडवाइस थी, फाइनल डिसीजन आपका है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक्सट्रोवर्ट बंदा और एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर पेशेंस है वही इस जॉब रोल में टिक सकता है और काम को कर सकता है। अब बैंक में 2 तरीके के कस्टमर्स होते हैं, NTB और ETB। NTB यानी न्यू टू बैंक और ETB यानी एग्जिस्टिंग टू बैंक। न्यू टू बैंक यानी कि जो कस्टमर आप खुद से अप्रोच करके लेके आओगे, जो कस्टमर एकदम न्यू है, जिसका बैंक में एक अकाउंट तक नहीं है या फिर बैंक में उसने एक क्रेडिट
डेबिट कार्ड तक नहीं लिया हुआ है बैंक का, तो वो है बैंक का नया कस्टमर एनटीबी। और ईटीबी यानी कि पहले से ही जो बैंक का ऑलरेडी कस्टमर है और वो उसको आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ईटीबी जो है वो काउंट नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो में एनटीबी कस्टमर काउंट होगा, यानी न्यू टू बैंक। जो न्यू कस्टमर आप लेके आओगे उसी का नंबर आपके प्रोफाइल में काउंट होगा, ईटीबी बिल्कुल भी काउंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग टास्क ये होने वाला है। और यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको डेली के टारगेट्स भी शो कर दे रहा हूँ, आप एक बार क्वार्टरली टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सिर्फ एनटीबी के ही काउंट होंगे, यानी जो बैंक कस्टमर आप नया लेके आओगे उसी के काउंट होने वाले हैं। सो होपफुली आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इस प्रोग्राम के बारे में सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इस प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको चेकआउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाने में। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वैकेंसी या फिर किसी नए प्रोग्राम वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।